हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 6 का गणित का जो पेपर हुआ था, दक्षता आधारित आकलन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, उसका हल देखिए भी कैसे प्रश्न आए, आपने कितने सही किए कितने गलत किए। पहला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। 12,003, ये 12,003 नहीं है, 1,203 है। ये 90,000 नहीं है, ये गलत है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही था, 6,056, ये 6,056 है और सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, अंकों 0, 4, 1, 8 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, सम संख्या और विषम संख्या का अंतर बताना है। तो सम संख्या कौन सी बनेगी भी, 8, 4, 1, 0, सबसे बड़ी संख्या तो यही है। और एक बड़ी संख्या आपको बनानी है जो विषम हो। विषम क्या बनेगी भी, 8, 4, 0, 1 बन जाएगी, क्योंकि ये विषम है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। अब देखो भी, 8,410 में से 8,401 घटाएंगे तो उत्तर आता है 9, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 8,410 में से 8,401 घटाएंगे तो 9 उत्तर आएगा, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, हमारे इसी चैनल पर कक्षा 6 की अंग्रेजी की बुक का हल उपलब्ध है। हमारे चैनल पर आपकी वर्कबुक का भी हल उपलब्ध है, कक्षा 6 की अंग्रेजी, गणित और हिंदी का, वो भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, चित्र में किसी परीक्षा हेतु कुछ विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। रोल नंबर को बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में के अनुसार विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था का सही क्रम क्या होगा भी। तो 1 नंबर पर क्या आएगा भी, यहाँ बढ़ता हुआ क्रम है तो सबसे कम संख्या कौन सी है भी, बी। 1 नंबर पर ये आएगा, 2 नंबर पर ए आएगा, 2 नंबर पर ए आएगा, और 3 नंबर पर क्या आएगा भी, डी आएगा, और 4 नंबर पर क्या आएगा भी, सी आएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ये है बी वाली, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये है, लास्ट में ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों से 15 लड़कियां हैं, टोटल 40 विद्यार्थी हैं। कितने भी, 40, 15 लड़की हैं, तो लड़के कितने हो गए भी, 25। कितने हो गए भी, 25 लड़के हो गए। लड़कों की संख्या का कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या से भिन्न रूप लिखना है। तो भिन्न रूप लिखेंगे तो लड़के कितने भी, 25, यहाँ पर लड़कों का लिखना है। कुल कितने बच्चे हैं भी, 40, तो 25/40 उत्तर सही होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगर लड़कियों का पूछते ना यहाँ पर, तो 15/40 उत्तर सही होता आपका। अब यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, लड़कों का पूछा इसने, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात थी। 5 नंबर प्रश्न देखो भी, दी गई समतुल्य भिन्नों की पहचान करके b/a का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले देखो, 3/a 15/10, b/20 है। अब 3 का 5 गुना कितना होता है भी, 15 होता है। 3 का 5 गुना कितना है भी, 15। यहाँ पर नीचे a की जगह क्या लिखेंगे कि उसका 5 गुना 10 हो जाए, यहाँ लिखेंगे 2। 2 का 5 गुना कितना होता है अभी, 10। 3 का 5 गुना 15, 2 का 5 गुना 10। फिर 10 का 2 गुना कितना होता है अभी, 20 दुगुना, और 15 का 2 गुना कितना होता है अभी, 30। यहाँ पर 30 आएगा बी की जगह, और ए की जगह कितना आएगा अभी, 2 आएगा। तो 30 में 2 का भाग दें, कितना आएगा अभी, 15 आएगा। यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या था अभी, सही था। बी ऑप्शन है सही था। 3 का 5 गुना 15, और यहां पर 2 का 5 गुना 10, 10 का दुगुना 20, और 15 का दुगुना 30। यहां पर 30 आएगा, यहां पर 2 आएगा। 30 में 2 का भाग देंगे, 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, राम ने 8 किलोमीटर दूरी में से 2 किलोमीटर 30 मीटर साइकिल द्वारा तय की, 5 किलोमीटर 400 मीटर की दूरी बस से तय की, तो शेष दूरी पैदल तय की। तो बताओ पैदल दूरी कितनी तय की भी, इतनी तो साइकिल द्वारा तय की गई है भी, और 5 किलोमीटर 400 मीटर उसने बस द्वारा तय की। इनको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 430 मीटर हो जाएगी, 430 मीटर, क्योंकि ये 30 मीटर है, ये 400 मीटर, 430 हो गया। ये 5 है, ये 2 है, कितना 7 किलोमीटर हो गया। 7 किलोमीटर 430 मीटर दूरी उसने तय कर ली।
टोटल कितना था अभी 8 किलोमीटर था। 8 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर 430 मीटर घटा दो, जीरो इधर से हासिल लेंगे, यहाँ हो गए 10, यहाँ 10 में से इधर हासिल गई, यहाँ हो गए 10, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 7, 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पर कोमा कोमा जाएगा, 7 में 7 गए 0। 570 किलोमीटर, 570 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन गलत है आपका, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये मीटर नहीं है किलोमीटर में, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं भी, इसको अधिक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं भी, अधिक कोण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए भी, रवि एक बेलन का जालक बनाना चाहता है, एक बेलन है, बेलनाकार आकृति है, उसका जालक मतलब नेट बनाना चाहता है, नेट इस प्रकार। और बेलनाकार आकृति आपको पता है ऐसी आकृति होती है जिसमें यहां पर क्या भी पाइप होती है, वैसी बेलनाकार आकृति होती है, ताकि वे कागज से मॉडल तैयार कर सके। इसके लिए उसे किन किन आकृतियों की आवश्यकता पड़ेगी भी, तो इसमें उसको क्या पड़ेगी भी, एक आयत और 2 वृत्त, यही ऑप्शन आपका राइट होगा। एक तो आयत बन जाएगा, बेलन को खोलेंगे तो इस प्रकार आकृति बनेगी, और एक यहाँ पर गोलक, एक यहाँ पर वृत्त, ये बेलनाकार आकृति होगी। तो 2 तो वृत्त हो गए, 1 और 2, और ये क्या हो गया अभी, आयत हो गया। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। आप कोई भी बेलनाकार आकृति उसको खोलोगे ना, कोई पाइप है उसको खोल के देखना आप, मान लो ये आपका बेलन है या जो, तो ऐसी आकृति प्राप्त होगी आपको। एक तो आयत बनेगा और इधर क्या बनेगी, 2 बेलनाकार आकृति बनेगी, वो वृत्ताकार आकृति बनेगी। बेलन और शंकु की संरचना में क्या समानता है भी, दोनों में 2 कोने होते हैं। ये बेलनाकार आकृति आपने देखी हुई अभी, और शंकुकार आकृति कैसी होती है भी, इस प्रकार की आकृति होती है, और बेलनाकार आकृति कैसी होती है भी, इस प्रकार की आकृति होती है। दोनों में कम से कम एक वृत्ताकार आधार होता है, ये बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, चित्र में स्थान ए और से बी तक की दूरी तय की गई दूरी, स्थान बी से डी तक तय की गई दूरियों का अंतर बताना है। ए से बी तो कितना है अभी, 1.5 किलोमीटर है, और बी से डी तक 0.6 किलोमीटर, 1.1 किलोमीटर, इनको जोड़ लो आप, तो 1.1 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर, इतना हो गया अभी 6 1 7, 1.7 किलोमीटर हो गया। अंतर पूछा है तो ये 1.5 है, ये 1.7 है, तो 1.7 में से 1.5 घटा दो, तो 7 में से 5 गए 2, इतना किलोमीटर बच गया। क्या बच गया अभी, ये 0.2 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करोगे भी, 1000 से क्या कर देंगे भी, गुणा कर देंगे। कैसे गुणा करेंगे भी, 1000 से, तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा भी, 2, 1 के बाद में शून्य, 1 शून्य हटा देंगे, 200 मीटर उतरा जाएगा। कितना जाएगा, 200 मीटर। यहाँ पर 200 मीटर है ही नहीं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं अभी, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको अगर हम 100 से क्या करेंगे भी, गुणा करेंगे तो कितना, 2 बिंदु और लगा दो तो 20,000 सेंटीमीटर आ जाए। ये सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा भी, करेक्ट होगा, सेंटीमीटर में उत्तर आएगा इसका। फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ सी ऑप्शन राइट होगा। मीटर उत्तर आता तो 200 मीटर आता, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 1350 ग्राम में 1 किलोग्राम 340 ग्राम, ये सही है। 1340 ग्राम है ना, 1 किलोग्राम 340 ग्राम सही है। 9 किलोग्राम 100 ग्राम प्लस में 1200 ग्राम है, तो 9 1 10,300 ग्राम, ये बिल्कुल सही है। और 700 300 कितना भी 1 किलो, ये भी सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका ये गलत है।
1.5 किलोग्राम और 5 ग्राम 2 किलो नहीं होता, ये 5 ग्राम है केवल। ठीक है, तो ये गलत है, डी ऑप्शन इसका उत्तर सही था। क्वेश्चन नंबर 12 चेक कीजिए भी। आपके पास 2 लीटर दूध है। 2 लीटर का मतलब क्या, अभी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1 लीटर में कितना होता है अभी, 1000 ml होता है। तो 2 में कितना हो जाएगा अभी, 2000 ml हो जाएगा। 500 ml, 300 ml, 200 ml क्षमता के कुछ बर्तन है। आपको दूध की इस तरह भरना है कि सारा दूध खत्म हो जाए। इसके लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं पूछा है, कौन सा उपयुक्त नहीं है। 500 ml के भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएंगे। आपको 2000 ml दूध है अपने पास, ये सही है। 2 500 के 1000 हो गए, 2 300 के 600 ये हो गए, 2 200 400 हो गए, 400 600 1000 ये हो गए, ये भी 2000 हो गए, ये भी सही है। 2 500 के 1000 ये हो गए, ये 400 हो गए, ये 1700 हो गए, ये गलत है, सी ऑप्शन है वो गलत है। ये 1200 ml तो ये हो गए और 800 ml ये हो गए, 1200 800 2000 ये सही। इनमें इसका भी 2000 ml हो गया, ये भी 2000 ml हो गया, ये भी 2000 ml हो गया, ये 2000 ml पूरा नहीं होता, ये 1700 ml ही होता है। ठीक है, हमको चाहिए 2 किलो, 2 किलो मतलब 2000 ml। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी। दिए गए योगफल में पी क्यू आर के मानों का सही कथन होगा। 2 में क्या जोड़े भी, 2 में 9 जोड़े, क्या जोड़े भी 9 जोड़े, तो 9 2 9 की तरफ 11 11 की एक यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर एक हासिल चली जाएगी, और यहाँ पर 4 5 और पी का मतलब यहाँ पर 3 है। 5 4 3 7 और 1 8 सही है, 5 3 8 सही है। 4 में क्या जोड़े कि 1 आए, 4 में हम 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 हासिल 1, 2 और 5 7 और 1 8। अब यहाँ पर आर का मतलब हो गया अपने पास में 7 और पी का मतलब है 3 और क्यू का मतलब है 9। इसमें कौन सी समीकरण सही बैठती है आपको बताना है। तो आप में इसमें से क्या करेंगे भी, बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यू बराबर में 2 प्लस में आर, तो 2 में कितना, तो आर जोड़े, आर कितना है अभी 7, 2 7 कितने हो गए भी 9 थे, क्यू का मतलब कितना है अभी 9, ये भी 9 है, और 2 7 भी कितने होते हैं 9 होते। तो इसमें 20 समीकरण आपकी बिल्कुल राइट होगी। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,06,347 है। यदि इसमें पुरुषों की संख्या 1,11,051 है तो महिलाओं की संख्या बतानी है। पहले ये लिख लो आप, 2,06,347। पुरुष कितने अभी 1,11,57 सॉरी कितने 51। अब इनको घटा दीजिए आप, महिलाएं अपना बचे 7 में से 1 गया 6, 4 में से 5 जाते नहीं, इधर से हासिल ली 14 हो गए, 14 में 5 गए 9, यहाँ पर 2 बच गए, 2 होगा 2 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 और 20 में से 11 गए 9, 95,296। यहाँ ये एक नंबर ऑप्शन राइट होगा, 95,296। 15 नंबर प्रश्न देखो भी। पुस्तकालय के आरंभ में 12,560 पुस्तकें थी, बाद में 7,845 नई पुस्तकें आ गई। यदि सभी पुस्तकों को 25-25 पुस्तकों के समूह में रखा जाए तो कितनी पुस्तकें बिना समूह बचेगी। प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो भी टोटल पुस्तकें कितनी थी, 12,560 थी, नई पुस्तकें कितनी आ गई, 7,845 आ गई। तो इनको पहले जोड़ लो, तो 5 6 6 10 हासिल 1 8 5 13 14 हासिल 1 7 9 1 10 हासिल 1 1 1 2 20,405 पुस्तकें होगी। अब 25-25 के समूह में बांटनी है तो आप इसको 25 से भाग दे दो, 20,405 को 25 से भाग दे दो, तो एक पहले 1 1 बजाएगा नहीं, 25 8 200, ऊपर से हमने 4 उतार लिया, 4 में भाग जाता नहीं है,
हमने यहाँ शून्य लगा दी, ऊपर से 0 उतार लिया, फिर 25 का 25, अब 40 में से 25 गए कितने बचे भी 15, ऊपर से हमने उतार लिया 5, 25 का 150, 150, तो 155 में से 150 गए कितने बचे भी 5, शेष कितना बचा भी 5, तो आपका डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा भी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य है अभाज्य, तो यहां देखो भी 17 और 18, इसमें 17 है वो क्या भी अभाज्य है और सारी संख्याएं भाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये गलत है, क्योंकि और कथन 2 है संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 है वो सम है परंतु क्या अभी अभाज्य है, तो ये कथन तो गलत हो गया। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती, क्योंकि 2 है वो क्या इसका अपवाद है, तो इसमें क्या है भी आपका 17 नंबर में क्या करोगे भी केवल 2 नंबर कथन ही सही है, क्योंकि 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें, 3, 5 और 7 अभाज्य संख्या हैं, ये सही है। वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल 1 और स्वयं हो अभाज्य संख्या कहलाती है, ये भी सही है। अब ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो 18 नंबर में आपका ए ऑप्शन क्या होगा भी करेक्ट होगा। कथन भी सही है और इसका आर ए का कारण भी क्या है भी सही है। 19 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें। कभी कथन दिया गया यदि किसी फर्श का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 24 मीटर है तो वह एक वर्ग है, ये बिल्कुल सही है, एक वर्ग है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होता है अभी 36 बता रहे हैं ना, 36 m स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है अभी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो बराबर में 36 है, तो क्या होगा भुजा बराबर में क्या होगा अभी √36, और √36 का मान कितना होता है अभी 6, तो भुजा कितनी आ गई भी 6 आ गई, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, और परिमाप क्या होता है भी चारों भुजाओं का योग होता है, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, परिमाप 24 सही है, तो ये वर्ग है। पहला कथन बिल्कुल राइट है। और अगला कह रहा है वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होती है, बिल्कुल राइट है, एक वर्ग है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है समान होती है, ये 6 तो ये भी 6, तो दोनों सही है। ए ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, एक विद्यालय के खेल कूद सप्ताह के लिए आयताकार खेल मैदान बनाने की योजना है, एक आयताकार खेल मैदान बनाना है ऐसा। इसके लिए तय किया गया मैदान के चारों ओर बाड़ लगवाने का 60 मीटर तार लगाने की, बाड़ लगवानी है 60 मीटर तार की, ये क्या होगा इसका परिमाप होगा, क्या होगा अभी परिमाप होगा। खेल मैदान का कुल क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। अब इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 150 मीटर स्क्वायर से कम में होना चाहिए। इसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से हम गुणा करेंगे तो 150 से वो कम आनी चाहिए, तो 15 को गुणा करेंगे 225 हो गया, 225, 150 से ज्यादा हो गया, ये ऑप्शन गलत है। 20 को 10 को गुणा करेंगे तो 200 हो गया, 150 से ज्यादा है, कम होना चाहिए 150 से। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया अभी 125, और ये 150 से कम भी है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। इसको गुणा करेंगे तो ये 150 होता है, तो 150 से कम नहीं हुआ बराबर हो गया, तो भी ये सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, धन्यवाद।